नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। हमारे खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार आज हम कर रहे हैं कनॉट प्लेस से। आज जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, और वो मुद्दा जो है वो है महंगाई का। क्योंकि देश में महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यानी महंगाई ने आम आदमी को त्रस्त कर रखा है। सरकार आम आदमी की सरकार है, जो आम आदमी को देखती है, लेकिन सरकार ने भी महंगाई से आंखें मूंद ली है। सरकार कहती क्या करें, महंगाई हमारे हाथ में नहीं, इसे रोकना। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम को लेकर सरकार ने कहा कि हमारे हाथ में नहीं, इसे रोकना। यानी महंगाई से आम जनता बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त है। ऐसे में करे तो करे क्या, लेकिन क्या कर सकती है। महंगाई वाकई किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन सरकार ने जब कहा था, आपको याद होगा, जब बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी 2014 में, तो उनका एक ही नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो देश ने उनके इस नारे पर भरोसा जताया था कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार लोगों को चुभने लगी थी। और चुभने इस तरह से लगी थी कि भाजपा ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आज वही अच्छे दिन आम आदमी तलाश करता फिर रहा कि अच्छे दिन गए तो गए कहाँ, अच्छे दिन आए क्यों नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आज हमारा यही प्रोग्राम है कि हमारी भी सुनो सरकार। हमारे साथ खास मेहमान है इस समय, बुराड़ी से विधायक है आप पार्टी के संजीव झा, और तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो अच्छे दिन थे वो कहाँ चले गए। अब जो आम आदमी है वो कैसे जिएगा, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। संजीव जी क्या कहेंगे, 2014 में सरकार आई थी, उनका नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। 2021 है, यही अच्छे दिन है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बड़े बड़े नारे थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तरह तरह के नारों के साथ 2014 में आए थे। 2019 के इलेक्शन में वो तमाम नारे भी गायब थे। और जो हालात आज कमोबेश देश में है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ अब हो गया अदानी अंबानी का विकास। आम जनता खोज रही है कि हमारा साथ कहाँ है, हमारा विकास कहाँ है। तो मुझे ये लगता है कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, और उसमें ख़ास उद्योगपतियों की सरकार है। तो जब आप उद्योगपति के लिए काम करने लगेंगे तो कमोबेश यही हालात होगा देश का जो आपके सामने है। आज महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। रोज़ आप सुनेंगे कि आज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, गैस के प्राइस बढ़ गए। मुझे लगता है कल मैं किसी चैनल पे था, बहुत अच्छा कहा कि हम लोग किसी शादी में किसी फंक्शन जाते हैं तो 101 रुपये देते हैं शगुन के तौर पर, आज 101 का पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है आपको। तो मुझे लगता और यही सरकार थी जो बहुत बड़ी बड़ी बात कह के आई थी कि पेट्रोल पे, डीजल पे 14 से पहले खूब आंदोलन किया था कि बहुत महंगा हो गया। मुझे लगता है कि उसमें क्रूड ऑयल 110 था तो पेट्रोल का प्राइस कमोबेश 64-65 रुपये थे। आज क्रूड ऑयल का दाम 40-42 रुपये है, तो प्राइस 100 के पार कर चुका है। तो मुझे ये लगता है कि ये देश की जनता देख रही है, और मुझे लगता है बहुत दिन तक गुमराह में आने वाला नहीं है। लेकिन संजीव जी, आप जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, यानी आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी की पार्टी है। देश में महंगाई है, ऐसे में जनता भरोसा करे तो करे किस पे। सरकार कहती है कोरोना काल से हम लोग निकल कर आए हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, तो महंगाई खत्म नहीं कर सकते। तो ये जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी जनता? नहीं, मुझे लगता है कि कोरोना और महंगाई आप दूसरों कैसे एक दूसरे से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं आप। मुझे ये लगता है कि मैं पहले ही कहा ना कि ये सबका साथ सबका विकास कहकर आने वाले लोग, साथ तो सबका ले लिया पर विकास अदानी अंबानी का है। देखिए ग्रोथ रेट सी कंपनियों का कितना है, और खुल के मुझे लगता है कि सरकार अदानी अंबानी के साथ है, या उनके एक्ट से दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप जनता के लिए सोचेंगे, सुनेंगे तो योजना बनाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार है, हमने भी दिल्ली ने कोरोना के त्रासदी को झेला है। हमने तो बिजली सब्सिडी ख़त्म नहीं किया, हमने तो पानी सब्सिडी ख़त्म नहीं किया, हम जो रियायत दे रहे थे रियायत तो ख़त्म नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर जनता का दर्द होगा, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन आप अगर नौकरी उद्योगपतियों को करेंगे तो उसका परिणाम ये होता है जो आपके सामने है। सर क्या कहेंगे, आप भी इस दिल्ली के निवासी हैं। देश में महंगाई जो है बिल्कुल चरम पर है, आसमान छू रही महंगाई। जनता किससे गुहार करेगी? देखिए जनता तो वादे में फंस गई ना। मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन आए तो लोगों ने ये समझा कि अच्छे दिन आम लोगों के लिए आएंगे, लेकिन मोदी जी ये कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए। तब खास लोगों के लिए अच्छे दिन आ गए। अब पेट्रोल देश में कौन बेच रहा है, गैस कौन बेच रहा है? तो महंगाइयाँ हो रही हैं देश में, तो फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है? जो खास लोग हैं उसको फ़ायदा हो रहा है, जो आम लोग हैं उसको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तो मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बस उसने बोलना छोड़ दिया कि खास लोगों के लिए आने वाले हैं। अच्छा ये बताइए सर कि अब जैसे 5 राज्यों में चुनाव है,
चुनाव के नाम ये देख रहे हैं कि अब जो मुद्दे, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो जो मुद्दे हैं नहीं। अब बंगाल में राम श्री राम नहीं बोल रहे हैं तो उस पर वोट मांगेंगे, शिव जी पे वोट मांगेंगे। तो क्या अब ट्रेंड चेंज हो रहा है क्या? पॉलिटिकल पार्टियां अब जो मुद्दे हैं उससे भागती फिर रही हैं अब वो? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, ये खास करके बीजेपी की ये स्ट्रेटजी होती है कि वो काम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे तो एक्सपोज हो गई है वो। अब पहले जब आए तो उन्होंने, आप ही तो कह रहे थे ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो है, अच्छे दिन तो आए नहीं। तो अब जो काम के नाम पे जब वोट मांग रहे थे, वो विकास के नाम पे जब वोट मांग रहे थे, अब तो वो एक्सपोज हो गए हैं। अब तो उसके नाम पे वोट तो मिलेगा नहीं अब। तो वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इसी के नाम पे वोट मांगेंगे। तो बंगाल में किस मुंह से वोट मांगेंगे वो? तो बंगाल में जाकर के वही अब श्री राम के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन श्री राम भी तो नाराज हो गए दिल्ली में उनसे, हनुमान जी भी नाराज हो गए, तब उनका वो भी दाव वहाँ नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ जो वरिष्ठ सहयोगी हैं एसपी त्रिपाठी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जो अच्छे दिन का जो नारा दिया था बीजेपी ने, अब वो जनता अच्छे दिन को ढूंढ रही है, अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे? महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, तो जनता कैसे जिएगी इस महंगाई के अंदर? नहीं, आप ये बात सही कर रहे हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को जिस तरह से जनता ने दोबारा चुना 2019 में, तो उस पर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक जी थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई का जो मुख्य कारण है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें, राज्य सरकारों को भी उसमें अगर कंट्रीब्यूशन है तो महंगाई में, तो वो राज्य सरकार को भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार का बजट आने वाला है 8 तारीख को, तो क्या आप जो है सरकार से, अपनी सरकार से ये कहेंगे कि कुछ डीजल और पेट्रोल के जो राज्य सरकार का टैक्स उसको कम करेंगे? अगर कम से कम 2 रुपये 3 रुपये ही कम हो जाए, तब भी यहाँ दिल्ली वासियों को महंगाई का राहत मिलेगी। बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 9 अप्रैल से आपका बजट आपका पास होगा और बहुत उम्मीदें लगा रखी दिल्ली से। अभी आपने देखा जो अभी इलेक्शन हुए दिल्ली के अंदर, 5 सीटें में से 4 सीटें दो निगम सीटें आप पार्टी को, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी में जनता भरोसा जता रही है। तो क्या कहेंगे इस बजट में क्या रहेगा जनता के लिए? देखिए, हमने, आप जितने भी बजट हमारे आपने देखा पिछले 7 साल में, हमने आम आदमी के बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया। चाहे डेली उत्पाद पे टैक्सेस, वैट कम करना हो, टैक्सेस कम करना हो, स्कूल ठीक करना हो, हॉस्पिटल ठीक करना हो, बिजली में सब्सिडी हो, पानी में सब्सिडी, वो सारी बातें आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो पूरा विश्वास रखिए कि इस बार का बजट भी आम आदमी का बजट होगा, आम आदमी के फ़ायदे का बजट होगा, आम आदमी के पॉकेट में कुछ पैसे जाए उसका बजट होगा। मुझे लगता है कि देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके बजट से आम आदमी को, आम व्यक्ति के पॉकेट में कुछ पैसा जाता है, चाहे बिजली के बचत से जाए, चाहे पानी के बचत से जाए, चाहे अन्य किसी चीज़ों के बचत से जाए। तो मुझे लगता है कि इस बार भी आप लोग पूरा विश्वास रखिए कि आम आदमी के पैसे बचेंगे, आम आदमी के फ़ायदे का बजट होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि महंगाई, उन्होंने माना कि महंगाई चरम पर है, खासकर पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसमें कहा था कि राज्य सरकार आगे आए, वेट कम करें। देखिए, अगर मैं तो सुना नहीं, अगर आरबीआई गवर्नर इस तरह की बातें करते हैं तो ये आरबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है और उनको एक कंस्ट्रक्टिव और रैशनल व्यू रखना चाहिए इस पे। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप टैक्स के स्लैब को देखेंगे, आप एक चीज़ बताइए, लगभग 2014 से लेकर 2021 में देखेंगे आप, लगभग 280% वैट बढ़ाए हैं, एक्साइज बढ़ाए हैं केंद्र सरकार ने केवल पेट्रोल पे, 800% टैक्सेस बढ़ाए हैं डीजल पे। तो आपको रेशियो देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार ने कितना बढ़ाया और केंद्र सरकार ने कितना बढ़ाया। आपको ये भी देखना पड़ेगा, लगभग 10 रुपये टैक्स क्या राज्य सरकार के पास आता है, बाकी 32 रुपये उत्पाद का प्राइस है। तो अगर मान लीजिए 100 रुपये का प्राइस है तो 60 रुपये केंद्र सरकार के पास जा रही है इसका। तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा बढ़ाया, जिम्मेदारी उसकी बनती है ना राष्ट्र। हम तो जो टैक्सेस के पैसे ले रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं लोगों को, हम पानी मुफ्त दे रहे हैं लोगों को, स्कूल ठीक कर रहे हैं, दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं, जांचें मुफ्त करा रहे हैं, इलाज मुफ्त करा रहे हैं, भीम योजना के तहत लोगों को, गरीब बच्चों की कोचिंग फ्री करवा रहे हैं, आज सड़क फरिश्ते योजना में लोगों का इलाज मुफ्त करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी टैक्स के फ़ायदे हैं, मैं कह सकता हूँ कि उसके बेनिफिशरी कौन हैं,
मुझे लगता है केंद्र सरकार एक बेनिफिशरी का नहीं बता सकता है कि हमारे जो हम जो इस तरह के टैक्सेस ले रहे हैं वास्तव में लास्ट जो जनता है जिसको उसको बेनिफिट कितना मिलता है, बेनिफिशरी कैसा है वो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई एक स्टेट अगर किसी फर्ज कीजिए कि डीजल के प्राइस को कम कर तो आर्बिट्रेज बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए दिल्ली में कम है और यूपी में ज़्यादा है, हरियाणा में ज़्यादा है, तो कंपोजिट डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर सारी सरकार को बैठ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कोई एक स्टेट आइसोलेशन में डिसीजन नहीं ले सकता है, इसको सबको बैठ करके कंपोजिट डिसीजन लेना पड़ेगा। और तभी मैं कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार जिम्मेदारी तय करे। सही कहा आपने। सर बताइए कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं कि राज्य सरकार को वैट कम करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहते कि केंद्र सरकार को क्या कम करना चाहिए। देखिए, देश में महंगाई है और महंगाई का बोझ आम आदमी पे है, तो रिजर्व बैंक हो या केंद्र सरकार हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, इन तीनों को मिलजुल कर के आपस में बैठ कर ये तय करनी चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी है कि आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो महंगाई से पीड़ित है, उसको कम करे। तो तीनों साथ में बैठे, तीनों डिसाइड करे कि महंगाई कैसे कम होगी, चाहे टैक्स के किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वैट के फॉर्म में हो, चाहे जीएसटी के फॉर्म में, चाहे इनकम टैक्स का कोई भी फॉर्म हो। बैठना तो तीनों का है ना, तीनों स्टेक होल्डर है, तीनों बैठे और तय करे कि टैक्स का व्यवस्था ऐसा हो, सामान्य हो, सिंपल हो, साधारण हो, ताकि उससे आम आदमी पार्टी को आम आदमी को सहूलियत हो कि महंगाई से उसकी मार कम हो। मेरा सर एक सवाल अभी आपसे और है, खैर विधायक साहब तो चले गए, कि 5 राज्यों में चुनाव है, मोदी साहब ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी उनको महंगाई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा, वो इलेक्शन में बिजी हैं। जनता क्या इस बात को उनको माफ़ कर पाएगी? जनता क्या सोचती होगी उनके बारे में? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है। अगर एक दिन आपको हिमालय की चोटी पे पहुंचा सकती है, तो एक बार जो है ना वो मरियाना गर्त में भी आपको पहुंचा देगी। वो सब देख रही है, सबको मौका देती है, बारी बारी से मौका देती है। अगर भाजपा को पिछले दिनों काफ़ी ऊंचाइयां मिली है, काफ़ी जीत मिली है, जिन वजहों से मिली है और जो उम्मीद के साथ जनता भाजपा को लेकर आई, इस पर खड़ी नहीं हो पाई है, तो आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव है, भले वो महंगाई के मुद्दे पे ना करे, भले वो रोज़गार के मुद्दे पे ना ले, लेकिन उसके ना कहने से जनता इस बात को भूल नहीं जाती है, उसके नैरेटिव में नहीं फंसेगी। जनता को आज ही पता है, यूथ को आज ही पता है, किसानों को आज ही पता है कि उनके मुद्दे क्या क्या है। उनको रोज़गार चाहिए, किसानों को किसानी बिल पे बात करनी है, यूथ को रोज़गार पे बात करनी है, आम लोग हैं उनको महंगाई पे बात करनी है, वो सबको है दिल में। और सारा गुस्सा ईवीएम पर निकलेगा, सारा गुस्सा बैलेट पर जाकर निकलेगा। 5 चुनाव में आपको ये बात देखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए सर, आपका बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ रहे। सर क्या कहेंगे कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कैसे उसे निजात मिल पाएगी? क्योंकि हम वादे सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वादे भी सुन रहे हैं, लेकिन उससे पेट तो भरता नहीं जनता का। बिल्कुल सही कहा आपने झा साहब कि आप ये जो है सबको जो है सरकार को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। इन्होंने सही कहा विधायक जी ने कि झा साहब ने कहा कि जो है कंपोजिट फैसला लेने पड़ेंगे, लेकिन खाली टैक्स को ही लेकर के नहीं, टैक्स को ही लेकर के केवल बात नहीं है डीजल और पेट्रोल। महंगाई जो है होता क्या है कि जब आप ये देखिए कि जब महंगाई बढ़ती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ता है, हर लेवल पर पड़ता है महंगाई। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप, कि महंगाई बढ़ रही है, जनता त्रस्त है, क्या कहेंगे इसको लेके? भाई मैं कहता हूँ महंगाई बढ़ रही है तो पैदावार भी बढ़ रही है, पैसों का, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, सैलरी भी बढ़ रही हैं। पर कुछ उन प्राइवेट वालों को है जहाँ पर आपको पता है कि अगर प्रॉफिट होता है 4% का, तो उसमें 1% का ही वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी 3% अपनी फैमिली के रोकते हैं। तो इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, नेचुरल है। जब आबादी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। प्लस बाहर से जो स्कीम आती हैं, जो खासकर मेनकर जो पेट्रोल है बाहर आता है, उसमें राज्यों का वेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर उनका कम किया जाए, अब यहाँ तो वेट ही डिफरेंट है, राजस्थान को 50% है और जगह 32% है, तो वेट के ऊपर भी पड़ता है। अगर वेट सब अपने अपने छोड़ दें तो महंगाई थोड़ी कम लगेगी। अच्छा, क्या कहेंगे सर महंगाई को लेके? महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे गुजारा होगा आम आदमी का? देखो जी, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। पहले आज की डेट में इकोनॉमी जो है 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, अब इसको 3 ट्रिलियन डॉलर। तो इकोनॉमी के साथ साथ ऐसी बात नहीं, लोगों का स्टैंडर्ड आज देखोगे, आज हर बंदे के हाथ में, एक गोलगप्पे वाले के, केले वाले के हाथ में भी स्मार्टफोन है। तो ये है ना। अब बाकी ये पेट्रोल के रेट जो बढ़ते हैं ना, देखो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पेट्रोल और डीजल का। वो जब बढ़ते हैं वो इंटरनेशनल रेट से बढ़ते हैं। मैं आपका ध्यान 2014 में आकर्षित करूंगा कि 2014 में जो सरकार थी कांग्रेस की, अच्छी बात है, आपने सही कहा कि इकोनॉमी बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रहा है, कि यही सरकार थी मनमोहन सिंह की। तो तमाम जो आपके भाजपा के नेता थे, कोई चूड़ी भेज रहा था, कोई कुछ भेज रहा था, तो उसमें भी तो तेल के दाम थे, उसमें क्या था? 2014 में देखो तेल के दाम बढ़े थे, मैं मानता हूँ। 2014 में जीडीपी पता क्या थी आपको? जब
2014 में पहली बात तो है मोदी जीडीपी गवर्नमेंट आज भी हमारी बिल्कुल नीचे है। मई में आ गई थी। जीडीपी आज भी हमारे तारीख में जीडीपी नीचे है। सर जीडीपी होने की आज वर्ल्ड वाइड है। आप देखोगे हर वर्ल्ड की जो है ना इकोनॉमी है, जीडीपी वो डाउन है कोरोना की वजह से। कोरोना की दो सिर्फ एक चाइना था जिसकी जो उनके नवंबर में आ गया था, मार्च तक संभल गया था। बाकी इनकी बात का आप जवाब दीजिए, क्या इनका जो कहने की बात से सहमत हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जीडीपी की समस्या कब नहीं रही भाई। जीडीपी कौन से देश में बढ़ी है ये बताओ मुझे कोरोना काल में। एक भी देश का नाम बता दो मेरे को। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जिसने 2 इंजेक्शन बनवा लिए। वर्ल्ड के कौन से कंट्री ने बनाए हैं? किसी कंट्री ने नहीं बनवाए। और 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 2.25 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं। वर्ल्ड में टोटल भी नहीं लगे होंगे। है कि लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन आ चुका है। हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं, हम लोग बहुत लोगों को खो चुके हैं। लेकिन आज मुद्दा है सर महंगाई का। पेट्रोल के दाम अगर हम, और अभी आपने सही कहा कि जीडीपी कौन से देश में बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल चल रहा है, अभी लोग कोरोना से अभी लोगों को निजात नहीं मिली है। लेकिन पेट्रोल के दाम से कह रहे हैं, पेट्रोल दाम जो नीचे बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? बता रहा हूँ 2013 के अंदर 82 रुपये लीटर था पेट्रोल, आज 100 रुपये लीटर है। आज 32% हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ले रही हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो जो लोग चिल्ला रहे हैं पेट्रोल बढ़ रहे हैं वो अपनी स्टेट में कम क्यों नहीं करते? स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है तो स्टेट, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए आप। चिल्लाने वाले जो मेरी बात सुनिए कि स्टेट में जो सरकार है तो क्या उनको दायित्व नहीं बनता कि वो वैट को हटाएं, यानी आम आदमी को राहत दें? अब सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने जा रही है। चलिए पॉलिसी तो बनाएगी तब देखा जाएगा। महंगाई लगती है आपको? मैं नहीं बोलता हूँ। महंगाई लगती है आपको ऐसा? किस में? पेट्रोल में? पेट्रोल में, हर चीज़ में। हाँ महंगाई तो है। महंगाई में कुछ सरकार को सोचने का विषय है। इस पर गौर करना चाहिए। और जो विशेषकर जो पेट्रोल का मामला है, जो पेट्रोल 6 महीना कुछ रहता है, फिर 2 रुपये कम होते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। और हमने ये काफ़ी समय से हम ये सुन रहे हैं कि हमने ये भी सुना है कि कांग्रेस सरकार के समय में कांग्रेस सरकार ने बहुत सारा उधार, हमारा देश का बहुत सारा कर्जा ले रखा था, तो उस समय जो पेट्रोल का जो दाम है उसको ज़्यादा किया गया ताकि वो कर्जा उतारा जा सके। अब तो कर्जा उतर गया। महंगाई है हमारे देश में, लगता है महंगा पेट्रोल है। हाँ सर, पेट्रोल तो महंगा है। हर आदमी की अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया। अभी कुछ और लोग हैं बैठे, इनसे बात करेंगे महंगाई को लेके। तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे? वैसा महंगाई है देश में नहीं है? महंगाई तो है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो। महंगाई है देश में? हाँ जी आ गई। कैसे कम होगा? सरकार को सोचना चाहिए, गरीबों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। बिना नौकरी कैसे जिएगा जी? अच्छे दिन है ये? बुरे ही गिनना बहुत। ये अच्छे दिन है हमारे? नहीं, ये बहुत ख़राब दिन चल रहे हैं आजकल। क्या महंगाई है देश के अंदर? बहुत ज़्यादा है सर, बहुत महंगाई है। कैसे कम होगी महंगाई? अभी तो सरकार ही सोचेगी ना, हम क्या कर सकते हैं। महंगाई है, है कम होगी। और है भी और नहीं भी है वही तो। ये तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात की, सबके अपने अपने अलग बात है, अपने अपने अलग दावे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महंगाई जो है वो नासूर बन चुकी है। आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर महंगाई बढ़ी तो बढ़ी कैसे। लेकिन एक तरफ तर्क भी है, कोरोना काल है, बाकी कोरोना काल है। लेकिन महंगाई से कहीं ना कहीं सरकार को, आम आदमी को निजात तो दिलाना ही पड़ेगा। तभी हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, क्योंकि भारत एक गरीब देश है, यहाँ पर हर आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उसको दिन जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी का जीना माहौल रखा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। ये था हमारा खास प्रोग्राम, हमारी भी सुनो सरकार। हमारा मकसद यही है कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार तक पहुंचे आवाज़, सरकार सुने, सरकार समझे। क्योंकि सरकार एक की नहीं होती, सरकार सबकी होती है। और देश में जो महंगाई है वो बहुत बड़ा इशू है। भले ही वो आज उठ नहीं पा रहा, वो दब चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि महंगाई तो बाकी महंगाई है और उससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये तो हमारा खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।